कटारिया ग्रुप जो पिछले कई सालों से महाराष्ट्र में एक अलग पहचान बना चुका है। आज हमारे साथ में कटारिया ग्रुप के दोनों ओनर हैं। हम इनसे जानेंगे कि कटारिया ग्रुप की शुरुआत कैसे हुई थी और आज जिस मुकाम पर है ये कैसे संभव हुआ। जी पहले कुशल जी, कैसे शुरुआत हुई, कौन से साल में शुरुआत हुई और क्या विजन लेके इसकी शुरुआत की थी? जी सर, हम सबसे पहले हमारे पैतृक गांव धामली से शुरू हुए हैं। वहाँ से हमने पाली में कपड़े का इंडस्ट्रीज लगाया है। वहाँ पे हमने 15 साल काम किया। उसके बाद हम पूना शिफ्ट हुए हैं। पूना में भी अभी लगभग 35 साल हो गए। हमने एक रिटेल दुकान से नागपुर चाल एरोडा से काम शुरू किया था। वहाँ से हम रविवार पेट में आए। वहाँ से उसके बाद रविवार पेट के एवरेज चैम्बर, वहाँ से हमने गणेश पेट में ट्रांसफ़र हुए। उसके बाद हमने 4 साल पहले खुद का एक बिल्डिंग बना के जिसमें कटारिया ट्रेड लिंक के नाम से भव्य शोरूम होलसेल के लिए बनाया। और आज की तारीख में हमारा पुणे में बहुत ही अच्छा होलसेल में अच्छा काम है और लोगों का हमारे पे बहुत विश्वास है। जी सुरेश जी, क्या कहोगे? आज इतनी बड़ी ब्रांड है ना, सूरत के सप्लायर नहीं पूरे देश के सप्लायर आज आपके साथ में जुड़े हुए, कैसे मैनेज करते हैं? और ये सबका विश्वास दिल जीतना ये बहुत बड़ी बात होती है। हर आदमी यही कहता है कि वाह कटारिया ग्रुप के साथ में हम नहीं हो, वो हमारे साथ में जुड़े हुए। ये बहुत कहना बहुत कम बात है। ये तो उनका बड़प्पन है हमारे सप्लायर्स का। पर हमारा डे वन से एक ही एम था कि हम अच्छे से अच्छे कपड़े बनाने वाले के पास पहुँचे हैं और उनके साथ हम जुड़े हैं। जैसे जैसे सबसे पहला हमारा केसरी नंदन का काउंटर लगा, उस दिन से हमको ऐसा फील हुआ कि हम सब काउंटर लगा सकते हैं। तो धीरे जैसे जैसे कारोबार बढ़ता गया, हम सबसे जुड़ते गए। काफ़ी समय लगा। आज हमारे पास 32 काउंटर्स रनिंग है और सूरत और देश के जितने भी बड़े घर हैं लगभग सभी घरों से काम हो रहा है। और उन्होंने हमारे को बहुत बड़ा सपोर्ट किया, जिस वजह से आज हम सब काउंटरों से जुड़ पाए। सुरेश जी, क्या चीज़ मेन महत्वता रखती है आपके यहाँ पे? क्योंकि आज बहुत से व्यापारी हैं, हर आदमी ये चाहता है कि कटारिया के साथ में जुड़ें, लेकिन आप लोगों की क्या पहली प्राथमिकता होती है कि हम इस सप्लायर को तभी जोड़ेंगे जब ये चीज़ में फिट होगा? तो जी भाई, जिस कस्टमर की सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट पे जिसका फोकस होता है, जिनको प्रोडक्ट लेने का जुनून होता है, उनके ऊपर हमारा पूरा फोकस रहता है कि उनसे जुड़ेंगे तो ही हमको बेनिफिट होएगा। रेट वाइज हम कभी कपड़ा लाते नहीं है, नीचे लेते नहीं है। हमारा पहला इंटेंशन रहता है प्रोडक्ट, फिर रहता है रेट, और वो भी रीज़नेबल। जिस प्रोडक्ट को हम पेश करते हैं उसकी पहले देखते हैं कि वो उस लेवल का प्रोडक्ट है कि नहीं। यदि उस रेट में बिकेगा और उसके जाके रिटेल में क्या रेट में बिक सकता है ईजी वे में, सबसे पहली प्राथमिकता वो है। उसके अलावा हम कई ग्राहकों को जो नॉर्मली दुकानदारी कर रहे थे, उनको हमारे साथ जुड़ के हमने उनको कई सजेशन, सुझाव, या उनके हमने सुझाव, हमारे उनको सुझाव, ऐसा लेके एक तालमेल बिठाया। बहुत सारी दुकानें थी जो बहुत मीडियम माल बेचते थे, हम भी मीडियम ही बेचते थे। धीरे धीरे विज़न क्लियर उनका भी किया और हमारा क्या, उसके साथ साथ मिलकर ये काम हो रहा है। जी कुशला जी, आज है ना बहुत से व्यापारी आज सप्लायर का चैन ठीक है एक सेट हो जाता है, लेकिन इसके बाद सप्लायरों से माल लेके फिर वापस रिटेलरों को देना और उनके साथ में डायरेक्ट हमेशा टच में रहना, तो ये सब कैसे संभव होता है? सर, हमारे रिटेल में हम लोग जो कपड़ा बेच रहे हैं, कपड़े से ज़्यादा हमारा रिलेशन बिकता है। जिस कस्टमर के साथ रिलेशन घर के जैसा रिलेशन है, उसी के साथ हमारा कस्टमर जुड़ा रहता है। और हमारा जो व्यवहार है और कस्टमर का जो व्यवहार है, वो कभी बिजनेस व्यवहार ना होके घरेलू व्यवहार है। उसके लिए हमारा बिजनेस दिनों दिन बढ़ोतरी कर रहा है। इसके साथ हमारा रिटेल एक सेक्टर है जिसका नाम वाल्सन्स है। उसके नाम से हमें पूना में काफ़ी ब्रांच है, जिसमें काफ़ी हमारे पार्टनर जुड़े हुए हैं। तो हम रिटेल में भी बहुत अच्छा काम खुद का कर रहे हैं। जी अभी जैसे कहने को सुनने में आ रहा था कि हाँ आप लोग एक्सपोर्ट में जाने वाले, तो क्या किस प्रकार रहेगा एक्सपोर्ट में काम? जी अभी हम जो रेडीमेड कुर्तीज़ का प्रोडक्ट कर रहे हैं, पिछले 5 साल से हम उसको लो लेवल प्लेटफॉर्म से स्टार्ट किया था। आज काश्मी ब्रांड बहुत अच्छी स्थिति में है। तो अभी हमारा नेक्स्ट विज़न जो है वो एक्सपोर्ट पे है। हमको रेडीमेड गारमेंट्स इजिकल टू कुर्तीज़ और ये सब चीज़ों में एक्सपोर्ट में बहुत ही जल्दी ट्राई कर रहे हैं और शायद सफलता भी मिलेगी। जी सुरेश जी, एक चीज़ है कि युवा जनरेशन कितना आपको लेकर
अभी क्योंकि बहुत से होते हैं ना, बहुत सी ब्रांडें ऐसी रहती हैं जिनकी फैमिली, उनके बच्चे वो व्यापार में जल्दी आते नहीं हैं, ठीक है। आपके यहाँ पे कितना कुछ हमारे सारे पीछे के बच्चे भी इसको कपड़े में ही इंटरेस्ट है, उनको किसी और में इंटरेस्ट नहीं है, और वो आज भी हमारे कंधे से कंधा मिला के काम कर रहे हैं। हमारी यूनिट इतनी तगड़ी है कि जिससे आज हम देश विदेश में भी जहाँ भी काम करेंगे तो भी हमारी यूनिट बहुत ही मजबूत है। पीछे हमारा जो स्टाफ है जो कटारिया के लिए दिन रात एक काम करता है और जान देता है, जिससे हमारे तरक्की में हमारा स्टाफ भी बहुत बड़ा सहयोग है। जी सुरेश जी, आज है ना कोरोना के बाद में ये चीज़ एक देखी गई कि व्यापारी फिजिकल नहीं आते थे, न आप सप्लायर के पास जा पा रहे थे, न आपके पास में रिटेलर, आपका रिटेलर आ रहा था, तो फिर कैसे मैनेज किया आपने? वो तो देखो ऐसा है कि कोरोना की टाइम में जो ये प्रॉब्लम आई थी उसकी वजह से रिटेल कस्टमर आउटसाइड जो जाते थे वो रुक गए, पर जो नियरेस्ट मंडियाँ थी वो नियरेस्ट मंडिया में पहुंचने की वजह से हमको उसका बहुत बड़ा बेनिफिट मिला है। आपदा में विफलता में सफलता पाने की कोशिश हुई। काफ़ी ग्राहकों को बनारस, मऊ, बेंगलोर लंबे जाने के लिए काफ़ी लंबा समय लग रहा था और परिवार वाले उनको भेज नहीं रहे थे। उस वजह से वो लोग जो नियरेस्ट मंडी को सपोर्ट करते हैं, और नियरेस्ट मंडी को सपोर्ट करने में हमारे पास रेंज थी, कपड़ा था, अच्छी क्वालिटी थी, तो उसका भी हमको बहुत बड़ा बेनिफिट मिला है कोरोना के बाद व्यापार की बढ़ोतरी में। जी सुरेश जी, इसके बीच में ये एग्जीबिशन का माइंड में कैसे आया कि हाँ हम लोग इस प्रकार के एग्जीबिशन के, क्योंकि एग्जीबिशन खास करके देखा जाए ना तो बहुत सी कंपनियां करती है, बहुत बड़े लेवल पे इवेंट करते हैं, लेकिन एक होलसेलर एक होने के नाते, एक व्यापारी होने के नाते आपके दिमाग में कैसे आया कि हम लोग इतना बड़ा करें? 2014 में ऑलरेडी हम एक एग्जीबिशन कर चुके हैं और हमारा हर 3 साल के बाद एक एग्जीबिशन करने का उस दिन से फॉर्मूला फिट हुआ था। पर 2019 में एक किया, वो छोटे लेवल पे किया था, उसके बाद में कोरोना आ गया। आज 2022 में वापस ग्राहकों का लंबा सपोर्ट के कारण हमने ये विज़न किया कि भाई एक ग्राहक को एक प्लेटफॉर्म पे बुलावे, उसकी दिवाली की जो तैयारी हो वो देख सके। माल लेना नहीं लेना उनकी इच्छा है, पर हमको एक इतनी विंडोज़ मिले, उनको इतने बड़े ब्रांड्स मिले कि उनका विज़न क्लियर हो जाए कि हम क्या रख पा रहे हैं। हम दुकान पे इतना बड़ा विज़न क्लियर नहीं कर पाते, कस्टमर का इतनी वैरायटी नहीं दिखा सकते हैं, तो हमने सोचा भाई इस बार एक विंडो ओपन करें जिनमें उनको नई वैरायटी मिले, नया टेस्ट मिले और लंबी चौड़ी रेंज मिले। इतने सारे रिटेलर ये कैसे मैनेज हुआ? क्योंकि इतने होलसेलर भी है, तो उसके सामने मैं देख रहा हूँ हज़ारों की संख्या में भीड़ में यहाँ पर लोग आपको विजिट करने या देखने के लिए या माल लेने के लिए आ रहे हैं। आज की तारीख में हमारे पास 4 से 5 हज़ार रिटेल कस्टमर है पूना और पूना डिस्ट्रिक्ट प्लस पूरे महाराष्ट्र में। तो उन लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे जितना ज़्यादा रेंज मिलेगा वहाँ पे रिटेलर जाने की कोशिश करेगा। और आज की तारीख में रिटेल को चाहिए रेंज, उसको रेट का सवाल नहीं है। जिस दुकान में ज़्यादा से ज़्यादा रेंज मिलेगी वहाँ पे पहुँचेगा। और सेकेंडली हम लोगों का जो प्रॉफिट का रेशियो है, बिज़नेस करने का तरीका है, बहुत ही प्रिंसिपल वाला है। ऐसा नहीं कि रेट वाइज कोई भी अलग अलग काम करे, वैसा नहीं है। हम अपने एक रेशियो से ही काम करते हैं। तो लोगों को आज की तारीख में हमको इतना भरोसा है कि हमारे यहाँ कोई भी कस्टमर रेट नहीं पूछता है, बिना रेट पूछे कपड़ा खरीदता है। आज हमने इतना बड़ा एग्जीबिशन लगाया है, हम कहीं भी बैठे नहीं हैं। हमारा सिर्फ सिस्टम काम कर रहा है, तो हमारे सिस्टम से कस्टमर ले रहा है। आज के इस एग्जीबिशन से रिटेलर क्या सीख के जाएंगे? इस कटारिया के इस भव्य आयोजन से क्या रिटेलर सीख के जाएंगे? आज रिटेलर के लिए इतना बड़े प्लेटफॉर्म पे एक ही दिन में उनका पूरे दिवाली की तैयारी हो जाती है, जो वो 10 दिन 15 दिन खरीदी के लिए घूमने के बाद भी माल नहीं मिल पाता उनको। और आज 1-2 दिन में उनका पूरे दिवाली का कोटा पूरा हो रहा है। तो अभी पीछे के 20-30 दिन उनको सिर्फ माल बेचना है, खरीदना नहीं है। तो इससे बड़ा प्लेटफॉर्म कहीं भी नहीं मिलेगा। और कटारिया ग्रुप ने उन लोगों के लिए बहुत ही बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार किया है, जहां अच्छे से अच्छी वैरायटी 1 ही 2 दिन में उनका काम हो रहा है। क्या कहोगे सुरेश जी, जो सप्लायर्स हैं
जो बाहर की मंडियों से सप्लायर्स आपके साथ में अलग अलग जगह से आए हैं, वो बड़ी आस लेके आते हैं कि हाँ हम लोग कटारिया ग्रुप में जाएंगे, हम लोग इसे एग्जीबिशन का पार्टिसिपेट करेंगे, हम लोग इसका हिस्सा बनेंगे। उन लोगों के लिए ये कितना कारगर साबित होगा, उनको क्या कुछ सीख के जाएंगे, क्या अपनी ब्रांड को कितनी ग्रांड वैल्यू देके जाएंगे? जी, पहला तो हमारा सबसे पहला असूल ये है कि जो हमारे यहाँ आते हैं उनको सेटिस्फेक्शन करना हमारा काम है। हमने पिछले 1.5 महीने से इतना प्रयत्न किया है कि मेरे यहाँ आने वाला हर एक सप्लायर्स 1001% सेटिस्फाइड होके जाए। उनके हर काउंटर के ऊपर हमने 15 बंदे रखे हुए हैं कि एक भी काउंटर कोई वीक ना हो, जो जितना उम्मीद वो लेके आया उतना उम्मीद से ज़्यादा काम हो, ऐसी मेरी पूरी प्रयत्न थी और मैंने पूरी कोशिश की है। और 99% जहाँ तक मैंने फीडबैक लिया है, हमारे सप्लायर्स वेरी हैप्पी। और उनका फीडबैक बाकी का भी आएगा, तब मालूम पड़ेगा। बाकी तो व्यापारी जब मार्केट में चर्चा होगी तब सही फीडबैक मिलेगा। जी, क्या कहोगे, क्या संदेश देना चाहोगे? हमारे बड़े यहाँ प्रोग्राम के सभी लोग हिस्सा बने, इसके लिए क्या संदेश देना? हमारे यहाँ आए हुए सभी कस्टमर, सप्लायर, सबको हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई और थैंक यू कि आगे ऐसा ही सपोर्ट उनका बना रहे, यही हम उनसे उम्मीद करते हैं। जी, सुरेश क्या कहेंगे, क्या शुभकामना देना चाहोगे सभी व्यापारियों को? जितने भी इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट हुए, उन्हें एथेनिक फैशन 2022 में जो हमको सपोर्ट मिला है, हमारे लिए तो एक तरह से ज़िंदगी का सबसे बड़ा अचीवमेंट है। मैंने कभी लाइफ में सोचा भी नहीं था कि हम इस टाइप के प्रोग्राम कर सके, और उनकी सबकी वजह है हमारे कस्टमर और हमारे सप्लायर्स और हमारी जो टीम वर्क है, मतलब हमारे जो मेंबर्स हैं। कटारिया फैमिली है, जिसको स्टाफ भी हमारी फैमिली है, जो आज उन्होंने इतना रात दिन एक करके जो मेहनत की है और जो सपोर्ट दिया है, मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट। और मैं चाहूँगा कि आगे भी हमारा सेम सपोर्ट जब भी हम करें, ग्राहक, सप्लायर्स और टीम वर्क हमें दे, हम सफलता जरूर प्राप्त करेंगे और उनकी उम्मीद को 100% खरी उतारने में सक्षम होंगे। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद।